यूनियन टेरिटोरीज़ के बारे में बात कर रहा था। मैंने बताया था कि हिस्ट्री क्या रहेगी यूनियन टेरिटोरीज़ के, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बहुत आराम से समझाऊंगा यूनियन टेरिटोरीज़ की हिस्ट्री क्या रही, कैसे वो बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनियन टेरिटोरीज़ की जो हिस्ट्री रही थी उसमें कैसे वो फॉर्म हुई थी उसके बारे में बताऊँगा कि जब 1874 का टाइम था, जब ब्रिटिश लोगों का टाइम था भारत में, ठीक है, इंडिया में जब उनका टाइम था, ब्रिटिश लोगों का टाइम था, तो कुछ एरियाज को ना शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। 1874 के वक्त में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, इस बात का ध्यान देना, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। ठीक है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हुआ, मतलब आगे जाके जैसे जैसे हमारे वो क्या बोलते हैं लॉर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, ये क्या बोलते हैं लॉर्ड लिंसडॉन, ये सब जितने भी लोग आए, जितने भी आप कह सकते हैं कमिश्नर्स हुए ब्रिटिश के, तो क्या हुआ कमिश्नर्स के टाइम पे क्या हुआ, उन सारी जगहों पे वो जो जगह थी जो क्या बोलते हैं आपका शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एरिया थे, उन सबको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहा गया। प्रोविंसेस मतलब राज्य, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहना शुरू लगने लग गया। ठीक है, लेकिन जैसी हमारी आज़ादी होती है, आज़ादी हुई, जैसे हमारा पूरा 1947 पूरा अच्छे से आज़ादी हुई, तो क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, आपका ये जो कैटेगरीज थी, जो स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज की जो बातें चल रही हैं, इनको एक विभाजन बांट दिया गया दो अलग अलग चीज़ में। उसमें क्या था कि पार्ट सी के अंदर आए गए स्टेट्स आना शुरू है। पार्ट सी के अंदर क्या है, स्टेट्स आए, और पार्ट डी में आए टेरिटोरीज। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, पार्ट सी में स्टेट्स आए और पार्ट डी में टेरिटोरीज का बांट दिया गया दोनों को उसमें। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा हो कैसे एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोविंसेस बना, और प्रोविंसेस के बाद हमारा इंडिपेंडेंस के बाद शेड्यूल सी और शेड्यूल डी है, यहाँ स्टेट और टेरिटोरीज हुए। ठीक है, एट ईयर 1956 के वक्त क्या हुआ, यूनियन टेरिटोरीज का नाम पहली बार बोला गया कि इनको यूनियन टेरिटोरीज कहेंगे। ठीक है, और इसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को में रख के बनाया गया 1956 में, जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये ईयर कौन सा था, 1956 था, क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो ईयर था उसको ध्यान रखेंगे, और उसमें हमने पहली बार यूनियन टेरिटोरीज का नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि यूनियन टेरिटोरीज एक्ट आया 1956 में, तो स्टेट्स भी थी, तो स्टेट्स को भी अलग करना था। स्टेट्स को अलग करने के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंडमेंट आप कह सकते हैं 1956 बनाया गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी, बहुत आराम से बता रहा हूँ। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट आए, उसके बाद चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुई, आपकी पार्ट सी और पार्ट डी में स्टेट को टेरिटोरीज को बांटा गया। फिर धीरे धीरे करके आपका ऐसे 1956 में यूनियन टेरिटोरीज बनाया गया और अपना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करा गया अलग अलग बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, ये तो बात पूरी ऐसी रहेगी। अब कुछ जो यूनियन टेरिटोरीज थी जो उस टाइम पे बांटी गई थी, उस पुराने टाइम पे, जैसे मैंने बताया हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक हिमाचल प्रदेश को ले रहे हैं, जिसको हम क्या आज के टाइम पे हम क्या कह रहे हैं, आज के टाइम पे हम उसे क्या कह रहे हैं, एक स्टेट कह रहे हैं। ये सब जितनी भी चीज़ थी ये सब हट गई, मिजोरम ये सब था, आज के टाइम पे स्टेट है। तो कुछ यूनियन टेरिटोरीज जो उस वक्त में, जैसे कि मिजोरम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गई, वो आज के वक्त में स्टेट कहलाई गई। ठीक है, तो क्या हो गया, कुछ यूनियन टेरिटोरीज धीरे धीरे करके क्या बनती, स्टेट में उनको डाल दिया गया। हिमाचल प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, मणिपुर इसका एग्जाम्पल है, मिजोरम बहुत आती हैं, तो कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्वायर टेरिटोरीज भी, मतलब आप कह सकते हैं जो एक्वायर थी दूसरी की आप कह सकते हैं दूसरे लोगों की जिन पे अधिकार था। जैसे आप जानते हैं कि गोवा जो है वो पुर्तगाली या फिर पोर्तुगीज लोगों का तो था, बहुत सारा इन पे था, तो वो टेरिटोरीज भी हमें एक्वायर की, कहाँ से, पोर्तुगीज लोगों से। और ये कौन कौन सी इसमें आती है पोर्तुगीज टेरिटोरीज थी, इसमें आती है गोवा, इसमें आती है दमन एंड दीव, और क्या बोलते हैं नागर हवेली, जिसको हम कहते हैं दादर और नागर हवेली। ठीक है, ये सब आती थी। और भी जैसे अगर पोर्तुगीज थे तो ऐसी फ्रेंच भी आपकी क्या बोलती हैं टेरिटोरीज भी अंदर आती थी। फ्रेंच टेरिटोरीज में आती है पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी से पुडुचेरी कहा जाता था, पौंडीचेरी कहते हैं। पौंडीचेरी का एक मतलब होता है खुद में, पौंडी का मतलब होता है, ठीक है, नया, और चेरी का मतलब होता है गांव। ठीक है, गांव कहते हैं, विलेज कहते हैं, तो पौंडीचेरी क्या होता है, आपका नया गांव कहा जाता है। ध्यान रखना पौंडीचेरी के बारे में। और उसको भी क्या करा गया, ऐसी यूनियन टेरिटोरीज ऐसा रहा। ठीक है, अब बहुत सारी टेरिटोरीज हुई थी अलग अलग। 1961 कोई दमन एंड दीव था। ठीक है, 1951 अंडमान निकोबार आइलैंड था। ठीक है, ऐसा था। फिर दिल्ली 1962 दिल्ली को भी कहा गया यूनियन टेरिटोरीज एक्ट के अंदर, धीरे धीरे ऐसा हुआ। लेकिन यूनियन टेरिटोरीज में अगर बाद में 2006 में एक और एक्ट पास हुआ, और उसके अंदर ये कहा गया कि जो दिल्ली है, जो न्यू दिल्ली है, उसे नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरी कहा गया। ये कब पास हुआ, 2006 के वक्त। कहाँ पास हुआ, यहाँ लिख देता हूँ, 2006 के वक्त हुआ। ठीक है, और
कुछ जो पुरानी यूनियन टेरिटोरीज आती थी जैसे कि लक्षद्वीप थी, उनको पुराने टाइम पे उनको अलग नाम से जाना जाता था। वो एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन हुआ करते थे, उसे कहा जाता था क्या कहते हैं, लैकेडिव, मिनिकॉय और एमिनिडे आइलैंड कहा जाता था उस वक्त पे। तो ये तो उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री थी कि क्या हमारा यूनियन टेरिटोरीज कैसे फॉर्म हुई, पुराने टाइम से चलती आ रही है। ये जितनी भी सिविल सर्विसेज है, जितनी भी सेवाएं हैं, ये पुराने टाइम से चलती है। धीरे धीरे इनके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है, बहुत सारे अलग अलग आते हैं और ऐसा होता रहता है कि सिलेबस धीरे धीरे चेंज होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पूरी हिस्ट्री के बारे में बात की थी, कैसे कैसे क्या हुआ, कुछ कुछ चीज़ें बताई। अगली वीडियो में बनाऊंगा इनका मकसद क्या था और इनका क्या फंक्शन था। ठीक है, ये मैंने अभी बताई, काफ़ी यूनियन टेरिटोरीज की हिस्ट्री बताइए क्या रही है। थोड़ा ईयर का ध्यान रखना, 7th अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था, ये कब हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था, इसका थोड़ा ध्यान रखना। यही पूछा जाता है हिस्टोरिकल वे में थोड़ा बहुत, और बाकी मैंने थोड़े पुरानी यूनियन टेरिटोरीज के बारे में बताया, वो भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तब तक के लिए ये मेरी वीडियो थी इसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, ये है NRX नॉलेज चैनल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।